सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की कक्षा में हम लोग प्रत्यय के विषय में जानेंगे कि प्रत्यय क्या है, इसकी परिभाषा जानेंगे, इसके भेदों के बारे में जानेंगे और कुछ उदाहरण भी देखेंगे। प्रत्यय से पहले हम लोगों ने बच्चों उपसर्ग के बारे में जाना था कि उपसर्ग किसे कहते हैं, क्या उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग हो सकता है, उपसर्ग और शब्द में क्या भेद है। इन सारी बातों की चर्चा उपसर्ग के पाठ के अंतर्गत की। प्रत्यय में देखिए क्या कुछ है, इसे हम लोग समझ लें। सर्वप्रथम तो हम लोग प्रत्यय के विषय में जानेंगे। प्रत्यय दो शब्दों के मेल से बना है, ठीक है। प्रत्यय कितने शब्दों के मेल से बना है बच्चों? दो शब्दों के मेल से। कौन कौन से हैं? प्रति जोड़ है, ठीक है। अब प्रति का क्या मतलब होता है? प्रति का मतलब होता है साथ में पर बाद में, ठीक है। साथ में यानी शब्दों के साथ में, लेकिन बाद शुरुआत में, इस बात का ध्यान रखें। और ए का मतलब होता है चलने वाला, चलने वाला यानी साथ में चलने वाला लेकिन बाद। इतना तो स्पष्ट है। फिर से एक बार देख लेते हैं कि प्रत्यय किसके संयोग से बना है, कितने शब्दों के संयोग से बना है। तो प्रत्यय दो शब्दों के संयोग से बना है, प्रति जोड़ ए। प्रति का मतलब होता है साथ में पर बाद, और ए का मतलब होता है चलने वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम लोग प्रत्यय का परिभाषा जानेंगे कि प्रत्यय किसे कहते हैं, ठीक है। प्रत्यय किसे कहते हैं? किसी मूल शब्द के अंत में जब कुछ शब्दांश आकर जुड़ जाते हैं तो उसे प्रत्यय कहते हैं। एक बार फिर से इसकी परिभाषा हम लोग देख लें कि प्रत्यय किसे कहते हैं, ठीक है। हाँ, शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। शब्द हैं, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उदाहरण स्वरूप लड़कपन, मित्रता, पढ़ाई, साहसी, ठीक है। मूल शब्द लड़का, मित्र, पढ़, साहस, ठीक है। अब मूल शब्दों में क्या क्या शब्दांश लगने के पश्चात ये शब्द है। मूल शब्द है लड़का, लड़का में पन लगेगा तो क्या बनेगा? लड़कपन। मित्र में ता बनेगा तो ता प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा शब्द? मित्रता। पढ़ में आई प्रत्यय लगेगा तो क्या शब्द बनेंगे? पढ़ाई। साहस में ई प्रत्यय लगेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? साहसी। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या देखा बच्चों कि मूल शब्द में कुछ शब्दांश आकर लगने के पश्चात नए शब्द का निर्माण होता है और मूल शब्द से इसके अर्थ में भिन्नता होती है, ठीक है। तो लड़का में पन लगा तो बन गया लड़कपन, मित्र में ता लगा तो क्या बन गया? मित्रता। पढ़ में आई लगा तो क्या बन गया? पढ़ाई। साहस में ई लगा तो क्या बन गया? साहस। इस प्रकार हम लोगों ने क्या देखा बच्चों कि शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाने वाले शब्दों के अंत में, यहाँ शब्द दिए गए हैं और शब्दों के अंत में लगकर जो परिवर्तन हुआ है, जो नया शब्द का निर्माण हुआ है, इस शब्दांश को क्या कहेंगे? प्रत्यय, ठीक है। शब्दांश एक अक्षर का भी हो सकता है, दो अक्षर का भी हो सकता है,
और 3 अक्षर का भी हो सकता है। ठीक उतर की बात, जैसे उपसर्ग में हम लोगों ने क्या देखा कि 1 या 2 या 3 अक्षर के होते हैं, उसी प्रकार प्रत्यय भी 1, 2 या 3 अक्षर के। इतना स्पष्ट है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, प्रत्यय संबंधित कुछ विशेष बातें यहाँ दी गई हैं, जिन्हें बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे और हमेशा याद रखेंगे कि प्रत्यय से संबंधित क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, तो प्रत्यय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो यहाँ दिए गए हैं। पहला है, प्रत्यय का अपना स्वतंत्र अर्थ होता है। प्रत्यय का क्या होता है? अपना स्वतंत्र अर्थ होता है। ठीक है, स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। कैसे? तो यदि स्वतंत्र अर्थ होता तो उसे भी वाक्य में प्रयोग किया जा सकता था, लेकिन इसे हम लोग वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते। शब्द को हम लोग वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि शब्द के अर्थ होते हैं, लेकिन प्रत्यय में क्या होता है कि यह 1 या 2 अक्षर का होता है और जिसका कोई अर्थ नहीं होता, यानी कि उसका स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता, इसीलिए इसे वाक्य में हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है, प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जुड़ते हैं। हम लोगों ने देखा कि उपसर्ग शब्द के आरंभ में जुड़ता है, शुरुआत में जुड़ता है, लेकिन प्रत्यय हमेशा क्या होता है? मूल शब्द के अंत में जुड़ता है और फिर एक नए शब्द का निर्माण होता है। अब तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर मूल शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। प्रत्यय क्या होता है? शब्द के अंत में आकर जुड़ जाते हैं, जिससे कि मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, भिन्नता आ जाती है, शब्द का अर्थ बदल जाता है। जो शब्द भंडार में वृद्धि करते हैं, शब्द भंडार यानी शब्दकोश, जब नए शब्द का निर्माण होगा तो शब्द भंडार में वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, फिर से एक बार इसे देख लेते हैं विशेष बिंदुओं को। प्रत्यय का अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जुड़ते हैं। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर मूल शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, जो शब्द भंडार में वृद्धि करते हैं। चलिए ठीक है, इतना तो समझ लिया बच्चों ने। अब आगे देखें। हाँ, आगे यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ अभ्यास के अंतर्गत कुछ शब्द दिए गए हैं, आज ये हम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे। हाँ, जैसे रोज है, रोज जोड़ आना क्या बनेगा? रोजाना। पाठ जोड़ क है, शब्द क्या बनेंगे? पाठक। भाग्य जोड़ शाली, शब्द क्या बनेंगे? भाग्यशाली। पुत्र जोड़ ई, क्या बनेगा बच्चों? पुत्री। बूढ़ा जोड़ आपा, क्या बनेगा? बुढ़ापा। तो इस तरह बच्चों हम लोगों ने देखा कि रोज और आना को मिलाकर एक नया शब्द बना है, रोजाना। पाठ जोड़ को पाठक। भाग्य जोड़ शाली, भाग्यशाली। पुत्र जोड़ ई, पुत्री। बूढ़ा जोड़ आपा, बुढ़ापा। तो बच्चों ने समझ लिया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।